नमस्कार। पिछले दिन मैंने काव्य शास्त्र की शुरुआत की थी और उसमें काव्य शास्त्र की परंपरा पर बातें हुई थी। अंत में मैंने कहा था अगले दिन काव्य लक्षण के विषय में बात की जाएगी। तो आज विषय है काव्य लक्षण। काव्य लक्षण का अर्थ हुआ कि काव्य की परिभाषा, या कहा जाए कि काव्य का क्या स्वरूप है। काव्य का क्या स्वरूप है, तो काव्य के लक्षण के द्वारा उसकी बातें आती हैं। अनेक काव्य शास्त्रियों ने काव्य के लक्षण किए हैं। वैसे सामान्य रूप से कवेः कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म होता है उसे ही हम काव्य कहते हैं। तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन काव्य की परिभाषा क्या होगी। हम लोग तो रूढ़िवादी परंपरा के हैं, तो हम लोग कुछ भी जोड़ने का प्रयत्न करते हैं वेदों से। तो अथर्ववेद में एक वाक्य आता है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, कि देव का जो यह काव्य है उसे देखो, जो न ममार, कभी मृत नहीं होता है, और नहीं न जीर्यति, और न कभी वृद्ध होता है। तो यद्यपि यहाँ पर काव्य के अर्थ में जिस कवेः कर्म की बात हम रख रहे हैं वह अभिप्राय नहीं है, लेकिन उस अभिप्राय से भी हम खींच सकते हैं। यहाँ पर वस्तुतः है कि देव का जो काव्य है यानी सृष्टि है। यूं काव्य को कवि की सृष्टि माना जाता है। पिछले दिन काव्य प्रकाश की चर्चा हुई है, आचार्य मम्मट के द्वारा जो विरचित है, उसका जो मंगलाचरण है उसमें वो कहते हैं, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम इत्यादि। वहाँ पर वे एक तरह से काव्य को कवि की सृष्टि ही बतलाते हैं। अस्तु, तो इस तरह से अथर्ववेद में एक जो बात आई हुई है उसको हम खींच सकते हैं। लेकिन अब आइए काव्य शास्त्रीय विषयों पर, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर। तो जैसा कि मैंने पहले बतलाया ही है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में प्रथम जो है वह आचार्य भरत या भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है। यद्यपि नाट्यशास्त्र पूर्ण काव्य शास्त्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि नाट्य जो है वह काव्य का एक भाग होता है। काव्य के जो सामान्यतया प्रारंभिक दो भेद किए जाते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य को हम सामान्यतया नाटक कहते हैं। तो नाट्यशास्त्र में मुख्य रूप से नाटकों का विवेचन है, और नाटक की दृष्टि से ही उन्होंने अपने शास्त्र का विस्तार से विवरण दिया है। बहुत विशाल का नाट्यशास्त्र है जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ। तो वे एक काव्य का छोटी परिभाषा काव्य की नहीं देते हैं, लेकिन वो विस्तार से नाटक के विषय में बतलाते हैं। और वो कहते हैं, मृदु ललित पराढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमन नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवति शुभ कार्यम शुभ काव्यम, सभवति शुभ काव्यम
नाटक प्रेक्षकाणाम, नाटक के देखने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए यह शुभ काव्य है। इसमें उन्होंने 7 तरह की बातें बताई हैं। क्या क्या है? तो मृदु ललित पदाढ़, मृदु ललित पद, पद यानी सामान्य रूप से हम शब्द कहते हैं। यो पद को टेक्निकली पारिभाषिक रूप से सुबतिङंतम पदम कहा गया है कि सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। सुबंत मतलब कि सु, औजस, अम, औटसस इत्यादि जो 21 विभक्ति चिन्ह हैं, तो वो जहाँ लगे रहते हैं वो सुबंत है, सुप से अंत होने वाला, और तिंग से अंत होने वाला, तीत, तिप्तस, झी, सिप्थस्थ इत्यादि करके इडवहिंग महिंग तक परस्मयी पद और आत्मनेपदी पद के रूप में 2 तरह से भेद हो जाता है। तो 18 प्रकार के जो प्रत्यय हैं उनको तिङंत कहा गया है। तो सुबंत और तिङंत को पद कहा गया है। तो ये तो बातें हुई। तो यहाँ पर मृदु ललित पदाढ़, मृदु ललित, मृदु हो और ललित हो पद उस प्रकार का हो, और शुद्ध गूढ़ संधान युक्तम, गूढ़ गंभीर जो ये है वह उस तरह की बात वहाँ नहीं होनी चाहिए। यानी बहुत कठिन काव्य के लिए भले ही कहा गया हो, लेकिन नाटक की भाषा जो होती है वह तो ऐसी होनी चाहिए जो कि सीधे सीधे सामान्य लोगों के समझ में आ जाए। तो इसीलिए उसको कहा गया है गूढ़ शब्दार्थहीनम, गूढ़ शब्द से अर्थ युक्त नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत कठिन भाव नहीं होना चाहिए। और जनपद सुखबोध्यम, आम जन के लिए, सामान्य लोगों के लिए जो सुखपूर्वक जानकारी समझ में आ जाए उस तरह की बात होनी चाहिए। और युक्तिमत्ता उसमें होनी चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए? तो नृत्य योज्यम, नृत्य से युक्त होना चाहिए, नृत्य का संयोजन उसमें किया जाना चाहिए। और कैसा हो? तो बहुकृत रसमार्ग, बहुत प्रकार के रसों से जो युक्त होना चाहिए। और संधि संधान युक्तम, जिसमें संधि भी हो और संधान भी हो। तो उस तरह से वस्तुतः नाटकों में संधि की बातें आती हैं और नृत्य इत्यादि की बातें भी नाटकों के लिए होती है, लेकिन इन्होंने तो नाटक की ही ना बात की है। तो इस प्रकार से काव्य कैसा हो या नाटक कैसा हो, इस बात को आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है। लेकिन वस्तुतः काव्य शास्त्र की शुरुआत मैंने बतलाया था कि आचार्य भामह से काव्य शास्त्र की शुरुआत मानी जाती है, जो 6ठी शताब्दी में हुए हैं। तो भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा। तो उसमें वो कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त जो होगा वह काव्य कहलाएगा। सच पूछिए तो इन्होंने जो बात कही है, आगे चलकर हम देखेंगे कि इसी से जुड़कर सारी बातें, जिन काव्यशास्त्रीय परिभाषा, काव्यशास्त्र में काव्य की परिभाषा देने वाले जो आचार्य हुए, कहीं न कहीं इससे जुड़े हुए हैं। तो क्या कहते हैं वो? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, वस्तुतः शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ का युगल जो है, सहितौ यहाँ पर जो दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि शब्द और अर्थ से समन्वित हो, मतलब कि ऐसा अर्थ आवे शब्द में जो कि
कुछ विशिष्ट अर्थ को देने वाला हो। सामान्य रूप से सभी शब्दार्थ जो होंगे, सभी प्रकार के वाक्य काव्य नहीं कहलाएंगे। उनमें जो अभी भरत ने कही है, मृदु ललित पदाध्यम इत्यादि, तो उस प्रकार की बातें होनी चाहिए। तो भामा यही कहते हैं, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। भामह जिन दिनों थे उसके तुरंत बाद में, संभव है कि एक समय में भी रहे हो, आचार्य दंडी हुए। दंडी के विषय में मैंने बतलाया था कि ये गद्य काव्य जो दश कुमार चरित है उसके रचयिता भी हैं, और इन्होंने काव्यादर्श नामक एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की है, और उन्होंने उसमें काव्य का लक्षण देते हुए कहा है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम का अर्थ है काव्यम। काव्य कैसा होना चाहिए? तो तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अभी मैंने पद की बात की थी, तो पदों की आवली, पदों का समूह, जैसे दीपावली होता है दीपों का समूह, उसी तरह से पदों का समूह जो होगा वह कैसा हो? तो इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना, इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न। मैंने न्याय दर्शन के समय में बतलाया था कि नव्य न्याय जब आया तो उसमें अवच्छिन्न, अवच्छेदक इत्यादि, प्रकारता, निरूपता इत्यादि बहुत सारे शब्द नए नए आए थे। तो व्यवच्छिन्न शब्द समझिए कि वहीं से आया हुआ है। तो व्यवच्छिन्न का मतलब है युक्त, सीधे सीधे। तो इष्ट अर्थ से जो युक्त पदों का समूह होगा उसी को शरीर कहेंगे, यानी काव्य कहेंगे। अब इष्ट अर्थ का मतलब क्या है? जो इष्ट हो, हमको अभिप्सित हो। तो उसके लिए टीकाकारों ने इत्यादि ने कहा है कि जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला हो, काव्य ऐसा होना चाहिए जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला हो। वही फिर भरत ने मृदु ललित पदाढ्यम, तो मृदु और ललित पद जिसमें आते हों उस प्रकार का वाक्य काव्य कहलाएगा। तो इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, इष्ट अर्थ से युक्त पदों के समूह को हम काव्य कहेंगे। तो ये हो गया जो कि दंडी हुए, और दंडी ने अपनी बात जो कही वो काव्यादर्श में है। उसके बाद आते हैं वामन। वामन ने स्पष्ट रूप से काव्य की परिभाषा नहीं दी है, लेकिन वो कहते हैं कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। काव्य तभी ग्रहण किया जाएगा जब उसमें अलंकारमयता हो। और फिर अलंकार क्या है? तो सौंदर्यम अलंकार। अब इन बातों पर मैं विवेचन फिर करूँगा। है क्या कि काव्य लक्षण की बात हम कर रहे हैं अभी, फिर काव्य प्रयोजन की बात करेंगे, फिर काव्य हेतु की बात करेंगे, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि काव्य की आत्मा क्या होती है। और आत्मा की जब बात होगी तो उसमें अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, औचित्य है, रस है और ध्वनि है। ये 6 तत्व होते हैं। तो वहाँ पर अलंकार की बात अलग से होगी। तो वहाँ पर ये वामन कहते हैं सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही जो है वह अलंकार है। और आगे एक और बात वो कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। वही कहा मैंने कि काव्य की आत्मा क्या होगी। तो ये कहते हैं क्या कि रीति ही काव्य की आत्मा होगी। विचार होगा बाद में। उसके बाद फिर आते हैं रुद्रत। वो सीधे सीधे, बल्कि भामह ने कहा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा शब्दार्थौ काव्यम, सीधे सीधे
शब्दार्थ ही काव्य है। तो मैंने कहा ही कि सभी घूम फिर कर शब्दार्थ के युगल को काव्य कहेंगे। शब्द और अर्थ का सहभाव होना चाहिए। तो ये हो गया जो शब्दार्थो काव्यम हो गया। अब उसके बाद एक आते हैं कुंतक, प्रसिद्ध नाम, वक्रोक्ति जीवित जिनका है, और वो कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनौ। वक्र कवि, वक्रता होनी चाहिए। काव्य यदि है तो उसमें वक्रता होनी चाहिए। बंधौ व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाह्लादकारिणी। और इस तरह से बंध जो होगा काव्य का, वही आह्लाद को उत्पन्न करेगा, हमारे भीतर में आह्लाद को, प्रसन्नता को, खुशी को अभिव्यक्त करेगा। तो इस तरह से कुंतक ने कहा कि वक्र उक्ति होनी चाहिए। एकदम सपाट बयानी है तो वह काव्य काव्य क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए। इस पर बात करूंगा। फिर उसके बाद आते हैं वो कुंतक के बाद भोजराज आते हैं। भोजराज ने मैंने एक ग्रंथ की चर्चा की थी। एक तो उनका है भोजराज का श्रृंगार प्रकाश, और दूसरी पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण। तो सरस्वती कंठाभरण में उन्होंने कहा है निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैर अलंकृतम। निर्दोष हो, गुणवत् हो और अलंकारों से अलंकृत हो। रसान्वितम कवि कुर्वन्, और रस में अन्वित होना चाहिए, उसमें रस तत्व भी होना चाहिए। उस तरह के तत्व, वह उस तरह का काव्य जो होगा कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। अब ये काव्य प्रयोजन में फिर इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो वह कीर्ति को यानी यश को, और प्रीति माने आनंद को प्रदान करने वाला होता है। तो इस तरह से यह बात उन्होंने कही है। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि काव्य लक्षण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आचार्य हैं, जो काव्य शास्त्री हैं, वे हैं आचार्य मम्मट, जिनका उल्लेख अभी मैंने किया, उनके मंगलाचरण को। तो मम्मट का जो काव्य लक्षण है उसको ही सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। सामान्य रूप से जब हम किसी से पूछ देते हैं कि काव्य का लक्षण क्या है, तो लोग सामान्य रूप से यही लक्षण देते हैं जो आचार्य मम्मट के द्वारा प्रतिपादित है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। यहां पर तत् का मतलब है काव्य। तत् अदोषौ, तददोषौ शब्दार्थौ। फिर आ गया जिस बात को भामह ने शुरू किया था, शब्दार्थौ। तो शब्दार्थौ काव्यम। अब उस शब्दार्थौ के विशेषण है। शब्दार्थौ विशेष से पद है और उसके विशेषण में आया हुआ है अदोषौ, दोष रहित। अब दोष क्या है? 5 प्रकार के दोष माने गए हैं। अब संभवतः ये बातें नहीं मैं कर पाऊंगा, कितनी बातें करूं। वो है पदे पदांशे वाक्यर्थे संभवंति रसे पिच। पद में, पदांश में, वाक्य में, अर्थ में और रस में होने वाला जो दोष होता है उसको काव्य दोष कहते हैं। तो ये सीधे सीधे कहते हैं दोष रहित होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा काव्य खोज पाना बड़ा मुश्किल है जिसमें दोष एकदम नहीं निकले। स्वयं मम्मट ने कहा जाता है कि जो जिनके मामा थे श्रीहर्ष, उन्होंने
काव्य के रूप में नैषधीय चरित्र नामक महान ग्रंथ की रचना की है। बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, लेकिन जब उसकी रचना की उन्होंने तो मम्मट से दिखाया। मम्मट ने कहा कि मैं दोषों की खोज में था, तो दोष मुझको जल्दी मिल नहीं रहे थे। काव्य दोष आपके इस एक अकेले इस काव्य में सब दोष हमको मिल जाएंगे। तो इतना जो सबसे प्रसिद्ध हमारे यहाँ संस्कृत में काव्य है हर्षचरित, नैषधीय चरित, श्रीहर्ष के द्वारा रचित, उस पर इस तरह का आक्षेप किया जाता है। तो काव्य के दोष हैं, लेकिन दोष से रहित होना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी उसके विषय में कहा जाता है कि कम से कम रस दोष नहीं होना चाहिए। तो रस दोष से जरूर बचना चाहिए कवियों को। तो इस तरह से अदोषौ, दोष रहित शब्दार्थौ का विशेषण होने के कारण द्विवचन इसमें भी होगा, शब्दार्थों में द्विवचन है, इसलिए अदोषौ, तददोषौ, शब्दार्थौ, सगुणौ, और गुण युक्त होना चाहिए। वो शब्दार्थ युगल जो है वो कैसा हो, तो गुण युक्त हो, और गुण और रीति को साथ साथ माना जाता है। जब गुण है तो रीति में है ही है, रीति वहाँ पर है ना। तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणाव अनलंकृति, सगुण है और अनलंकृति पुनः क्वापी, जहाँ कहीं अलंकार नहीं भी हो तब भी, माने अलंकार बहुत आवश्यक इनके समझ में नहीं है, लेकिन अलंकार होना चाहिए। किंतु यदि कहीं अलंकार नहीं भी है तो भी उस प्रकार के काव्य को हम काव्य मानेंगे। तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणाव अनलंकृति पुनः क्वापी, इस तरह से मम्मट ने काव्य का जो लक्षण दिया है, इस लक्षण को ही सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त है ना। लेकिन उसके बाद भी आचार्य लोग हुए, जिसमें एक विश्वनाथ साहित्य दर्पण के रचयिता, उन्होंने एकदम अलग ढंग से कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य मानते हैं वो, और वाक्य जब होगा तो शब्दार्थ युगल तो होगा ही, लेकिन रसात्मक हो तो रसात्मक वाक्य जो होगा वह काव्य कहलाएगा। तो यहाँ पर रस की प्रधानता उन्होंने दी है। मैं काव्य की आत्मा के संबंध में जब बात करूंगा तो उसमें इसका उल्लेख करूंगा। तो उस तरह से वहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा। फिर उसके बाद आते हैं वाग्भट, वाग्भट अलंकार जिनका है, वो कहते हैं अदोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ च काव्यम। यहाँ पर भी जैसे मम्मट कहते हैं ना, प्रायः सालंकारौ, अलंकार होना चाहिए, लेकिन नहीं भी है अलंकार तो भी, लेकिन अदोष हो और गुण से युक्त हो। और गुण जब होगा तो रस में ही, ये रस में होने वाला गुण होता है, तो रस जब होगा तब ना गुण होगा। इसलिए सगुणों का मतलब रसान्वितता होगी ही अपने आप। तो उस तरह के काव्य को वाग्भट ने कहा कि यह काव्य कहलाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे काव्य के लक्षण हुए हैं, मैं उतना विस्तार से अब नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो आचार्य हुए हैं, जिनको कहा गया कि वो काव्यशास्त्र के, प्राचीन काव्यशास्त्र के अंतिम आचार्य हैं, इसका उल्लेख मैंने किया था, वो हैं पंडित राज जगन्नाथ, जो कि शाहजहां के दरबारी थे। तो उन्होंने जो काव्य का लक्षण दे दिया, कहा जाता है कि फिर उसका खंडन कर पाना संभव नहीं है। और उन्होंने अपने काव्य के लक्षण में प्राचीन जितने भी काव्य लक्षण से लगता है सबका समाहार कर दिया है। वो कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द को ही हम काव्य कहेंगे।
तो शब्द है तो वहाँ पर अर्थवत्ता होगी, लेकिन वह अर्थ कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो काव्य होगा, वाक्य होगा, शब्द होगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द होगा उसको ही हम काव्य कहेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने से पूर्ववर्ती जितने भी अलंकार शास्त्री, काव्य शास्त्री थे, उन सब की बातों को मान लिया जाए कि एक तरह से समेट दिया है, और तब अपने लक्षण को दिया है, काव्य के लक्षण का उल्लेख किया है कि वैसा शब्द जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला होगा, उस प्रकार के शब्द को ही हम काव्य कहेंगे। तो ये अंतिम काव्य का लक्षण माना जाता है प्राचीन की दृष्टि से। मैंने तो बताया था कि इनके बाद भी सैकड़ों काव्य शास्त्री हुए हैं और आज भी काव्य शास्त्री हो रहे हैं, और उन सब ने कुछ न कुछ काव्य का लक्षण दिया ही है। लेकिन सामान्यतया जब हम बातें करते हैं काव्य शास्त्र की, तो काव्य शास्त्र में अंतिम जो आचार्य के रूप में माने जाते हैं पंडित राज जगन्नाथ, उनके द्वारा जो काव्य का लक्षण दिया गया है, उस काव्य के लक्षण को बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है। जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द है, उस शब्द को ही हम काव्य कहेंगे। तो इस तरह से पंडित राज जगन्नाथ की बातें आती हैं, और उसी से मान लिया जाए कि अब हम इसको समाप्त कर रहे हैं। यूँ मैंने कहा कि अनेक काव्य शास्त्री बाद में हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। अस्तु, तो अब आज काव्य का लक्षण या काव्य का की परिभाषा या काव्य का स्वरूप विवेचित हुआ, उसका विमर्श हुआ। अब इसके बाद दूसरे दिन काव्य का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन पर बात की जाएगी, और वह विषय होगा काव्य प्रयोजन। अस्तु, धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे, आगे बातें हुई, आगे का विमर्श आएगा काव्य प्रयोजन पर। अस्तु।